नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे बिहार की नई हुकूमत से अक़लियतों की क्या उम्मीदें हैं। जाहिर है महागठबंधन की हुकूमत को कायम करने में अक़लियतों की भी बड़ी भूमिका रही है। अक़लियती समाज जहां सरकार को मुबारकबाद दिया है, वहीं अपने मसले को हल के लिए सरकार को पहल करने की अपील भी की है। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं कि नई सरकार से अक़लियतों की क्या उम्मीदें हैं। नीतीश कुमार की मुहिम कामयाब हुई और वो फिर से बिहार के मुख्यमंत्री का बागडोर संभाल चुके हैं। इस बार के चुनाव में सूबे की जनता ने महागठबंधन यानी जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस को जबरदस्त बहुमत से सत्ता की ताकत सौंपी है। महागठबंधन की इस बड़ी कामयाबी में अक़लियती समाज की भी बड़ी भूमिका है। नीतीश हुकूमत कायम होने के बाद अक़लियती समाज काफी पुरुउम्मीद है। उम्मीदें अपने मसले के हल की और उम्मीदें उन वादों को पूरा करने की जो अक्सर चुनाव के समय सियासी पार्टियों की तरफ से किए जाते रहे हैं। पहले भी नीतीश सूबे के मुख्यमंत्री थे और आज भी हैं। फर्क सिर्फ गठबंधन का है। सरकार जहां सभी के साथ इंसाफ करने का वादा की है, वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का कहना है कि नई हुकूमत अक़लियतों के विकास को लेकर संजीदा पहल करेगी। मेरी कोशिश आने वाले वक्तों में उन कामों को करने में मेरी दिलचस्पी ज़्यादा होगी जिन कामों से अक़लियतों का फलाह, उसकी भलाई, उसकी तरक्की होगी। उन कामों को हम फौकियत देंगे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री की माने तो उर्दू शिक्षकों की बहाली के साथ ही सरकार के अक़लियती विभाग में खाली पड़े ओहदों पर बहाली की जाएगी। खास तौर से अक़लियती स्कीमों को जमीन पर लागू करने के अलावा वक्फ की संपत्तियों की हिफाजत करने का मंत्री ने दावा किया है। हम ये देखेंगे कि कितने पद ओहदा मंजूर है हुकूमत से और उस मंजूरी के मुताबिक अमला काम कर रहा है या नहीं, और नहीं है तो उस पर कैसे खाली जगहों को पूर्ण किया जाए और जल्दी पूर्ण किया जाए। और ज़रूरत के मुताबिक ओहदा सेंक्शन नहीं है तो उसके सेंक्शन कराने की कोशिश आगे हम करेंगे। उधर अक़लियती समाज के बुद्धिजीवियों की माने तो महागठबंधन को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने में अक़लियती समाज ने बड़ी भूमिका अदा की है। अब बारी सरकार की है कि वो अक़लियतों की खस्ताहाली को दूर करने के सिलसिले में मुनासिब रणनीति बनाए। जानकारों को नई सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। दरअसल अक़लियतों का बड़ा मसला तालीम, सेहत और रोज़गार से जुड़ा है। जानकारों की माने तो अक़लियती बहुल इलाकों में आज भी किसी तरह की कोई सहूलत नहीं है, जबकि सभी सियासी पार्टियां चुनाव के ज़माने में उनके मसले को हल करने का दावा करती हैं, लेकिन सत्ता की ताकत मिलने के बाद अक्सर उन वादों को फरामोश कर दिया जाता है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार की बिहार हुकूमत अक़लियतों के मामले में कितना फराखदिली का मुजाहरा करती है। इस गवर्नमेंट से उम्मीदें वापस बहुत सारी हैं और उसकी उम्मीद ये गवर्नमेंट उसकी उम्मीद पे खरी उतरे। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट माइनॉरिटीज़ के लिए यकीनन बहुत कुछ करेगी, क्योंकि इलेक्शन से कबल ही उन्होंने कुछ फ़ैसले ऐसे लिए जो हमें ये बताती है कि वो माइनॉरिटीज़ के लिए यकीनी तौर से कुछ करने का हौसला रखते हैं। पिछले विधानसभा के चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए थे, जबकि इस बार 24 विधायक विधानसभा पहुंचे हैं। बात अक़लियतों की सियासी नुमाइंदगी की हो तो आज भी उनका ये मसला बरकरार है। जानकारों की माने तो नीतीश के काबीना में सिर्फ 4 मुस्लिम वजीर बनाए गए हैं, जिससे अक़लियतों को थोड़ी मायूसी हुई है। बावजूद इसके उनका कहना है कि लालू और नीतीश की जोड़ी उनके मसले को यकीनन हल करने की पहल करेगी। उम्मीदें कितनी पूरी होती है ये तो बाद में मालूम चलेगा, लेकिन इतना साफ है कि महागठबंधन की सरकार बनने से अक़लियतों का एक बड़ा तबका काफ़ी खुश दिखाई देता है। एक अच्छी सरकार की उम्मीद पे सारे लोगों ने वोट दिए, जिसमें मुस्लिम अक़लियत भी हैं, इसलिए उम्मीदें भी वाबस्ता हैं। और ख़ास तौर पर ये उम्मीदें तीनों पार्टियों के
सरबराहों से भी है, इसलिए कि सरकार में जब 3 पार्टियां शामिल हैं तो तीनों की तरजीहात से तमाम लोगों के कामों को बेहतर तौर पर करने में मदद मिलेगी। पिछले विधानसभा के मुकाबले इस बार ज़्यादा मुस्लिम विधायक विधानसभा पहुंचे हैं। अक़लियती आबादी की माने तो उन्होंने तमाम सियासी पार्टियों पर हमेशा भरोसा किया है, लेकिन ज़्यादातर सरकारें उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है, यानी उनके मसले हल नहीं हो सके हैं। इस बार नीतीश और लालू की जोड़ी से उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अधूरे ख्वाब और आज हम बात कर रहे हैं नई सरकार से अक़लियतों को क्या उम्मीदें हैं। दरअसल एक ज़माने से ही अक़लियती समाज तालीमी, समाजी और आर्थिक एतबार से हाशिए पर खड़ी रही है। अक़लियती समाज के बुद्धिजीवियों को लगता है कि नई सरकार अक़लियतों के इस खास मसले पर पहल करेगी। देश में कराए गए तमाम सर्वे रिपोर्टों में मुस्लिम अल्पसंख्यक की तालीमी, समाजी और आर्थिक हालत बेहद खस्ताहाल बताई गई है। ख़ास तौर से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने अक़लियतों के मसले पर खुलकर चर्चा की है। सरकार की तरफ से अल्पसंख्यकों की हालात को बदलने के सिलसिले में दर्जनों योजनाएं चलाई जा रही है। बावजूद इसके अक़लियती समाज आज भी अपनी बेबसी पर आंसू बहाता नजर आ जाता है। हमारे यहाँ ज़िला में आज तक आज़ादी के बाद तक या जब से ये अक़लियती फलाह की ये है का डिपार्टमेंट है या ये स्कीम चली कि जो है हॉस्टल माइनॉरिटीज़ हॉस्टल कायम किया जाए, आज तक सीतामढ़ी में, जबकि शाहिद अली खान उसी ज़िला के रहने वाले थे, आज तक अक़लियत का हॉस्टल नहीं बना। जानकारों की माने तो अक़लियती बहुल इलाकों में सरकार की तरफ से चलने वाली योजनाएं पूरी तरह से लागू नहीं हो पाती है। नतीजे के तौर पर अक़लियतों की हालत बदलने का मंसूबा नाकाम रह जाता है। अब ऐसे में जबकि सूबे में नई सरकार का गठन हो गया है, बुद्धिजीवियों ने सरकार से अक़लियतों के सिलसिले में ये पहल करने की अपील की है। अब जो यहाँ का मुस्लिम तबका है उसको चाहिए कि वह आगे बढ़े और जाकर के कहे। हम भी कहते हैं इस बात को कि हुकूमत अगर ये चाहती है कि वो हुकूमत नेक नाम रहे तो उनको अक़लियतों को सहारा देना चाहिए और उनकी तालीमी हालत को बेहतर करना चाहिए। स्कूल बनाने चाहिए जहाँ वो हैं, फिर उन स्कूलों से बेहतर तो यह है कि हम ये कहते हैं, हमारा मुतालबा बहुत पहले से रहा है कि उनको तालीमी एतबार से रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस रिजर्वेशन को देना चाहिए, इसलिए कि मुसलमान ने उसका साथ दिया है। इन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं, स्कूल के टीचर की बहाली, ये सारी चीज़ें। और फिर जब एजुकेशन की बात होगी तो फिर इनके इकोनॉमिक एस्पेक्ट का भी होगा, एम्पावरमेंट की भी बात होगी। एजुकेशन जब आएगा तो इनके एम्पावरमेंट की भी बात होगी और फिर इकोनॉमिक हालत के भी सुधारने की बात आपको करनी होगी। और वो आपको ये सोच के चलना होगा कि माइनॉरिटी तो एक पर्सन है, एक हिस्सा है। यहाँ तो मेजॉरिटी का भी सवाल है, बिहार का सवाल है, बिहार की 11 से 12 करोड़ आबादी का सवाल है। उसमें माइनॉरिटीज़ एक यूनिट हो सकते हैं, इसलिए पूरे बिहार को आगे ले चलने के लिए इस यूनिट को भी आपको साथ लेकर चलना होगा। मुसलमानों ने तो बहुत खामोश तरीके से इस सरकार को बनाने में सबसे अहम रोल अदा किया है और ये उम्मीद भी है कि सरकार भी जैसे भी हो इनकी जो तालीमी, इक़्तिसादी और समाजी जो बदहालियाँ हैं उसको दूर करने में पहल करेगा। ये हम सरकार से उम्मीद रखते हैं। उधर जेडीआर के राष्ट्रीय कन्वेनर अशफाक रहमान की माने तो सूबे में बनने वाली सरकार को सिर्फ अक़लियतों के वोटों से मतलब रहा है। रहमान कहते हैं कि सियासी नुमाइंदगी का मसला पहले भी बरकरार था और आज भी है। बात अक़लियतों के विकास की ज़रूर की जाती है, लेकिन अक़लियतों के मसले पर कभी भी संजीदगी के साथ गौर नहीं किया जाता है। मुसलमानों के सारे ख्वाब इन्होंने तोड़ दिए। मुसलमान को एक जाति के तौर पे इन्होंने समझा, जबकि 85% वोट लोगों ने दिया इनको और उनकी उम्मीद पे ये खरे नहीं उतरे होंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा इस पे हार्ड कमेंट के बजाय वेट एंड वॉच रहिए। जबकि हम के नेता और कभी जेडीयू के मंत्री रहे शाहिद अली खान कहते हैं कि नीतीश कुमार अक़लियतों के विकास के सिलसिले में संजीदा रहे हैं। शाहिद ने नीतीश का गुणगान करते हुए नई सरकार को अक़लियतों की तालीमी हालत पर ख़ास तौर से ठोस कार्रवाई करने की अपील की है। नीतीश कुमार जी ने
हम सभी लोगों को कलम पकड़ना, बैठकर काम करना, काम कराना सिखाया है, एक माहौल बनाया है। लेकिन हम स्पेशली मुसलमानों के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम सबसे पिछड़े लोगों में से हैं। जो रिपोर्ट्स आए हैं उसमें यही आया है कि हम माइनॉरिटी दलित जो है से भी पीछे हैं हम। इसलिए अगर इस राज्य का डेवलपमेंट करना है, तरक्की करना है, तो मुसलमान की तरक्की होनी वाजिब है। उधर मशहूर गांधीवादी नेता डॉक्टर रज़ी अहमद की माने तो सभी चुनाव में सभी सियासी पार्टियों का मकसद सिर्फ वोट हासिल करना होता है। उनके मुताबिक इस बार के चुनाव में जिस तरह लोगों ने खुलकर अपने मत का इस्तेमाल किया है, ऐसे में नई सरकार के सामने लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती पहले के मुकाबले और बढ़ गई है। यहाँ का इंटेलेक्चुअल क्लास पहली बार वो सड़कों पर निकल आया था। ऐसे माहौल में माइनॉरिटीज़ के एग्जिस्टेंस का सवाल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पहले भी था और आज भी वही हो जाएगा, क्योंकि 15% से 24% तक यहाँ की आबादी है और बिहार में 22-24 रिफ़र करता है। खुल करके इस बार जो है उन लोगों ने वोट दिया है इस गठजोड़ को। अब उनकी उम्मीदें हैं इनसे वाबस्ता। खास बात यह है कि इस बार के चुनाव में अक़लियतों का बड़ा तबका बगैर किसी भेदभाव के महागठबंधन की हिमायत करता नजर आया। ना ही पहले से कोई मांग थी और ना ही महागठबंधन की पार्टियों ने अक़लियतों से कोई वादा किया था। अब जबकि सरकार कायम हो गई है तो अक़लियती समाज महागठबंधन से भी अपने मसले को हल करने की अपील करता नजर आता है। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अधूरे ख्वाब और आज हम बात कर रहे हैं नई सरकार से अक़लियतों को क्या उम्मीदें हैं। मुस्लिम बहुल इलाके मसलन सीमांचल से भी महागठबंधन को ज़बरदस्त कामयाबी मिली है, जबकि कई दूसरी पार्टियां उन इलाकों में अपना किस्मत आजमा रही थी। लिहाजा सीमांचल के लोगों ने भी नई सरकार से अपील की है कि वो उनके बुनियादी मसले पर ख़ास तौर से तवज्जो दें। सीमांचल में भी लोगों ने महागठबंधन को हाथों हाथ लिया। नतीजे के तौर पर 24 सीटों में 18 सीटें महागठबंधन के हिस्से में आई। हालांकि सीमांचल में कई मुस्लिम पार्टियां भी अपनी किस्मत आजमा रही थी, लेकिन अक़लियतों ने महागठबंधन पर एतबार किया है। ऐसे में सीमांचल की आबादी भी नई सरकार से उम्मीदें रखती हैं। गौरतलब है कि सीमांचल में आज भी लोगों की बुनियादी मसले बरकरार हैं। तालीम, सेहत, रोजगार और पीने के पानी की मुश्किलों से बड़ी आबादी जूझती रही है। इस सिलसिले में सरकार की तरफ से दावे भी काफ़ी किए जाते रहे हैं, लेकिन लोगों का मसला बदस्तूर कायम है। मुलाजमत में भी बहुत पीछे हैं लोग, हर सेक्शन में पीछे हैं। इस सरकार का नारा ये है कि सबका विकास, सबका साथ, तो सबका विकास पर तरजीही बुनियाद पर इसको देना चाहिए माइनॉरिटी के, इसलिए पहली माइनॉरिटी है, नहीं हो पाता। जानकारों की माने तो सरकार सीमांचल के मसले को हल कर सकती है अगर इस सिलसिले में संजीदा पहल की जाए। उधर अक़लियती बहुल इलाकों में अक़लियती स्कीमें लागू नहीं हो पाती है। नतीजे के तौर पर लोगों की हालात में कोई ख़ास बदलाव नज़र नहीं आता है। इस बार फिर से सीमांचल की आबादी ने नीतीश और लालू की जोड़ी पर एतबार किया है। देखना दिलचस्प होगा कि अक़लियत नवाजी की दावे करने वाली ये पार्टियां अक़लियतों के हक में क्या काम कर पाती हैं। और जितनी उम्मीदें थी अक़लियत तबके के लोगों को, उस हिसाब से जो वजारत में उनको जगह मिलनी चाहिए थी वो जगह नहीं मिली है किसी भी तरह से। और एक 24 एमएलए थे, 24 एमएलए को मान के चलना चाहिए था। और 24 एमएलए में 4 वज़ीर हुए और 4 वज़ीर के पास जो वजारत मिली है वो ऐसी अहमियत की हामिल वजारत नहीं है, जो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके लिए वो अपनी कम्युनिटी या समाज या बिहार की तरक्की के लिए वो बहुत कुछ कर सकते हैं। 2459 मदरसों का जो मामला था तो पिछले सरकार में भी कोशिश करके लगभग 850 मदरसों को दिया गया, उनको लिया गया 850 मदरसों। बाकी मदरसों को भी लिया जाएगा। उसमें हमारे मंत्री जो हमारे अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री हैं, जिस तरह हम लोगों ने उसमें मदद करके कोशिश किया था काम को आगे बढ़ाने का, उनसे भी उम्मीद है। वो भी बहुत जिम्मेदार हैं और बहुत जानकार हैं
वो भी काम करेंगे, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी लीडर और मदरसा एजुकेशन बोर्ड के पूर्व चेयरमैन मौलाना एजाज अहमद कहते हैं कि तालीम के मामले में अक़लियती आबादी काफ़ी पीछे है। सरकार को चाहिए कि नए मदरसों की मंजूरी का मामला पहली फुर्सत में हल करे। मेरी ये गुजारिश होगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो इस मैंडेट का सम्मान करें और मुसलमानों ने जिस दमखम के साथ अपनी इज्जत व आबरू को साथ लगा करके महागठबंधन को जिताया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये गुजारिश है, उनसे निवेदन है कि साहब वो पहली फुर्सत में जैसे ही सरकार फॉर्म अब आ गई है, काम शुरू करती है, वो मदरसे के मसाइल पर पहली तवज्जो दें। ये मसला तकरीबन 6 साल पुराना है। 2459 मदरसे का मामला तय हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही उसको तय किया था, उसमें से अब तक सिर्फ 205 को पेमेंट हो सका है। उधर वक्फ की संपत्तियों से अक़लियती आबादी फ़ायदा हासिल करने से महरूम रही है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह की माने तो वक्फ के मसले पर सरकार गंभीर है। दूसरी तरफ बुद्धिजीवियों के मुताबिक वक्फ की संपत्तियों को कारआमद बना दिया जाए तो अक़लियतों की बड़ी आबादी को राहत मिल सकती है। नई सरकार जो बनी है, इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अक़लियती फलाह के वज़ीर अब्दुल गफूर साहब का फुल कोऑपरेशन रहेगा और इनकी मदद से ये जो नई सरकार बनी है, हमारे वज़ीर आला नीतीश कुमार का वक्फ की तरफ बहुत ही शफ़क़त भरा निगाह है, बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। और ये नई सरकार जो बनेगी, दोनों का, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो या हमारे अक़लियती फलाह के वज़ीर हो, दोनों का कोऑपरेशन रहेगा। जानकारों ने ख़ास तौर से अक़लियतों की तालीमी हालत को दुरुस्त करने की अपील की है। साथ ही तालीमी मरकज़ और हुनर के प्रोग्राम को नए सिरे से शुरू करने की मांग की है ताकि वो आबादी भी तालीम और रोज़गार से जुड़ सके जो आज भी शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक एतबार से समाज के बिल्कुल आखिरी पैदान पर खड़ी है। पिछली दफ़ा नीतीश कुमार ने मुसलमानों की तालीमी और इक़्तिसादी दोनों बदहाली दूर करने के लिए कदम उठाया था, तालीमी मरकज़ और हुनर की शक्ल में, लेकिन किसी वजह से ये वसी पैमाने पर नहीं जा सका था और ऐसा लग रहा था जैसे एक फ्लॉप स्कीम हो गया। इस बार इनको इस पर ख़ास करके ध्यान देना होगा और इसमें अफसरों पर नकेल डालनी होगी ताकि वो इनकी स्कीम को ज़मीन पर नाफिज कर सकें। दरअसल मसला अक़लियती स्कीमों के ज़मीन पर उतारने का है। तमाम सियासी पार्टियां अक़लियतों की मसीहाई का दावा तो करती है, लेकिन अक़लियती स्कीमों को लागू कराने के सिलसिले में पहल नहीं करती है। देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन की सरकार अक़लियतों के सिलसिले में क्या कुछ कर पाती है। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etb.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।